Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. After completing our first or one topic of grammar, we are back again with our literature section with the chapter The Ashes That Made Trees Bloom. वो राख जिन्होंने पेड़ को वापस हरा भरा बना दिया। चैप्टर का मतलब है ये, लेकिन एग्जैक्टली जो चैप्टर का नाम होता है उस हिसाब से हमारा चैप्टर हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो चलिए थीम पर चलते हैं और पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, क्या सिखाया गया है। If people are kind to other living beings, अगर लोग दूसरे जीव जंतुओं या दूसरे जीवित चीजों से अगर दयालु तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। लिविंग बींग्स के अंदर यहाँ पर ट्रीज भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और दूसरे ह्यूमंस भी आते हैं। तो अगर लोग इंसान दूसरे लिविंग बींग से दयालु रहते हैं, they tend to be happy, तो वो खुश रहते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप दूसरों से अच्छे से बात करोगे तो सब आपसे अच्छे से बात करेंगे। If they are greedy मतलब लालची, and क्रूअल मतलब निर्दयी। आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, सबको परेशान करते हो, तो फिर आपके साथ भी सब ऐसा ही करेंगे। जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसा सब आपके साथ करते हैं। They are unhappy and sad, अगर वो लालची हैं, वो बुरे हैं, तो फिर वो दुखी रहते हैं और बहुत ही ज्यादा नाखुश रहते हैं, मतलब अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, क्योंकि जैसा वो करते हैं वैसा सब उनके साथ करते हैं। This chapter relates with the themes of kindness, कर्म, animals, fantasy, etc. ये जो चैप्टर है The Ashes That Made Trees Bloom, ये वो चैप्टर है जो अलग अलग तरीके के थीम हमें इस चैप्टर में बताता है। जैसे काइंडनेस मतलब दयालुता कितनी इंपॉर्टेंट है। कर्म उसको कहते हैं जिसमें हम सबको विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। Our works are known as our कर्म हमारा लाइफ का एक वो हिस्सा है जो आपकी आगे आने वाली लाइफ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करवा सकता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा ही होगा। अगर आप बुरे हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब आपके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे। दैट इज योर कर्म। एनिमल्स मतलब एनिमल्स के साथ काइंडनेस शो करना, एनिमल्स के साथ प्यार दिखाना कितना जरूरी है। एंड लास्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी इज दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक अबाउट इट। फैंटेसी वो चीज है जिसके बारे में सबसे बहुत सारे बच्चों को पसंद है। लाइक सिंड्रेला, लाइक एवेंजर्स, ये चीजें फैंटेसी हैं। एवेंजर्स फैंटेसी के साथ साथ साइंस फिक्शन भी है, लेकिन सिंड्रेला प्योर फैंटेसी है। आप में से कई बच्चों ने उसकी कहानियां सुनी भी होंगी, उसकी कहानियां पढ़ी भी होंगी और उनके बारे में मूवीज भी देखी होंगी। सो दैट इज फैंटेसी, जो हमारे इमेजिनेशन में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो हमारी इमेजिनेशन पर पूरी तरीके से काम करती है। दैट इज कॉल्ड फैंटेसी। सो अब ये जो चैप्टर है ये प्योरली काइंडनेस की बात करता है, ये हमें पता चल गया। लेकिन किसके लिए काइंडनेस, और जिसने ये काइंडनेस शो की उसके साथ उसका कर्म कैसा था, उसके साथ उसका फ्यूचर कैसा रहा, ये हमें चैप्टर में पता चलेगा। चैप्टर इज टू मच बिग, सो हम सोचते हैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट करें ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। लेकिन उससे पहले वी शुड go towards our first topic, means first part of our chapter. Let's start reading the text now. The story is about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी है एक ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा मेहनती एक बूढ़े कपल के बारे में और उनके पेट डॉग के बारे में। उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत शरारती हैं और जो डॉग है वो एक बुरी मौत मर जाता है, लेकिन फिर भी डॉग की जो स्पिरिट है वो अपने मास्टर को किसी न किसी तरीके से हमेशा हेल्प करने की कोशिश करती है। चैप्टर का नाम द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायोमीज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। पुराने डायोमीज के दिनों में, डायोमीज का दिन मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अमीर जमींदार रहा करते थे।
तो बहुत 19th सेंचुरी का जो जापान था, जिसमें बहुत वेल्दी जमींदार रहते थे, उनके दिनों में एक बूढ़ा कपल रहता था, whose only pet was a little dog, जिनका एक ही पालतू जानवर था, वो था एक छोटा सा कुत्ता। Having no children, कोई बच्चे नहीं थे, they loved it as though it were a baby, वो उस डॉग को ही, उस कुत्ते को ही इतना ज़्यादा प्यार करते थे जैसे वो कोई जानवर हो। The old dame made it a cushion of blue crepe, जो बूढ़ी महिला थी, मतलब ओल्ड कपल की जो औरत थी, वो उन्होंने उसके लिए एक रेशमी ब्लू कपड़े का कुशन बनाया था। और खाने के टाइम पे जो मूको था, मूको उस डॉग का नाम था, तो खाने के टाइम पे जो मूको था, for that was its name, क्योंकि यही मूको का नाम था, would sit on it, और वो उस कुशन पर ऐसे बैठता था जैसे कैट्स बैठती हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, जो कैट्स होते हैं उनके लिए कुशन बनाए जाते हैं जो बहुत सॉफ्ट कवर के होते हैं, तो ऐसे ही मूको बैठता था खाना खाते टाइम अपने उस कुशन के ऊपर। The kind people fed the pet with dead bits of fish, वो दयालु लोग जो थे, वो हस्बैंड वाइफ जो बूढ़ा कपल था, वो अपने पेट को फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाया करते थे। With their own chopsticks, अपनी खुद की चम्मचों से। चॉपस्टिक्स लकड़ियों की जो चम्मच होती है ना, जापान में और चाइना में वो इस सामान को यूज़ किया जाता है। जो चॉपस्टिक्स होते हैं, अपनी खुद की चम्मच से वो खिलाया करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो सारा उबला हुआ खाना, उबले हुए चावल जो उसे चाहिए थे, वो उसे वैसे खिलाया करते थे। Thus treated, और वैसे ही ट्रीट करने पर, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul, वो ऐसे अपने प्रोटेक्टर्स को, अपने मालिकों को वो डॉग इतना प्यार करता था जैसे कोई इंसान, जैसे कोई इंसान है और उसमें ये आत्मा है, मतलब उस डॉग में भी इंसानों की तरीके से पूरी फीलिंग्स थी। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था, एक चावल की खेती करने वाला किसान था। वेंट डेली विद हो और स्पेड, डेली एक फावड़े के साथ अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, वो सुबह से लेकर शाम तक, जैसा कि सूरज को कहा जाता है, ओ टेंटो सामा हैड गॉन डाउन, का मतलब जब तक सूरज नीचे ढल नहीं जाता पहाड़ियों में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन वो जो डॉग था अपने मालिक का पीछा करता था काम के लिए, काम के वक्त उनके साथ रहता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन, कभी भी उड़ने वाले पक्षियों को, मतलब जो सफ़ेद बगुले उड़ते थे, उनको कभी भी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, वो बगुले जब बूढ़े आदमी के रास्ते में आते थे, उन कीड़े मकोड़ों को, जो रास्ते में चलते हैं उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए, तो जब वो उन वर्म्स को उठाने के लिए रास्ते में आते थे, कभी भी वो डॉग उन हिरॉन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड डे वॉज पेशेंट, क्योंकि द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सब्र करने वाला इंसान था, बहुत ही शांत इंसान था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और वो आदमी हर उस चीज पर इतनी दया दिखाता था, जो भी जीती जागती चीज थी, जो भी सांस लेने वाली चीजें थी, चाहे उसमें पेड़ हो, चाहे उसमें, क्योंकि पेड़ों में भी तो जान होती है ना, तो चाहे उसमें पेड़ हो, चाहे उसमें बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, जो भी चीज जिसमें जान थी, उस जिसमें भी जान होती थी, वो आदमी बहुत ही ज्यादा काइंड था उन चीजों के लिए, उन जीने वाली लिविंग बीइंग्स के लिए। एंड ऑफन टर्न्ड अप टू सॉड ऑन पर्पस, और खुदाई भी किया करता था, कई बार तो बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए वो जमीन की खुदाई किया करता था, ताकि उसके नीचे से जो कीड़े निकलते हैं वो खाकर बर्ड्स अपना पेट भर सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन वो डॉग उनके पास भागा भागा आया।
किसके पास? अपने बूढ़े मालिक के पास। Putting his paws against his legs, अपने पंजों को अपने पैरों के पीछे रखते हुए, and motioning with his head to some spot behind, बार बार किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था, किसी एक निशान की तरफ इशारा कर रहा था जो उसके पीछे था। The old man at first thought, बूढ़े आदमी ने पहले तो ये सोचा, क्या? His pet was only playing, उन्होंने सोचा कि उनका पालतू जानवर पहले सिर्फ खेल रहा है। And did not mind it, और उन्होंने अपने डॉग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining, लेकिन जो डॉग था वो रोता रहा, वो आवाज करता रहा। And running to and fro for some minutes, कुछ देर के लिए वो आगे पीछे अपने मालिक के ही घूमता रहा। Then the old man followed the dog, फिर जब उसे लगा कि बूढ़ा आदमी कुछ सुनना चाहता है, जो डॉग है कुछ कहना चाहता है, तो बूढ़ा आदमी उसे फॉलो करता है। Followed the dog a few yards to a place, और एक जगह पर अपने डॉग को फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। Where the animal began a lively scratching, जहाँ पर उस जानवर ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, ये सोचते हुए कि शायद वो डॉग किसी दफनाई हुई हड्डी के लिए या किसी मछली के टुकड़े के लिए ये जमीन स्क्रैच कर रहा था। The old man struck his hoe in the earth, उस बूढ़े आदमी ने अपने फावड़े को जमीन में खोदना शुरू कर दिया, अपने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। When lo, और जब उसने इसे खोदा, उसने जमीन को अच्छे से खोदा। A pile of gold gleamed before him, और उसके आगे सोने का ढेर, मतलब सोने के बिस्किट्स लगाओ या सोने के जो टुकड़े थे, प्योर गोल्ड, उसके टुकड़े उसके आगे उसे चमकते हुए दिखाई दिए। आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है। बाकी के एंजॉय योर फेस्टिवल, उसकी आगे की जो भी ऑडियोज़ हैं या जो वीडियोज़ हैं आपको नेक्स्ट जो भी आपका डे है वर्किंग उसमें मिल जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।